आमदीद पास्टर जी। जी सर जी, बहुत शुक्रिया भाई साबिर आपका। आज हम सब खुदा के कलाम में से देखेंगे योएल नबी की मार्फत लिखा गया ये सहीफा और उसका दूसरा बाब 12वीं और 13वीं आयत, 2 आयत हम देखेंगे सिर्फ आज। योएल नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब 12वीं और 13वीं आयत। अगर जमात में कोई रहन तो जरूर मैं चाहूंगा कि तिलावत में रहनुमाई फरमाए। जी, मैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम से पढ़ता हूँ 12 और 13 आयत। भाई साहब जी 12 और 13। जी जी सर। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरिया और जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो, आमीन। मीन और सब बहुत शुक्रिया, खुदा आपको अपने खाने को बरकत दे दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोज़ों के अय्याम चल रहे हैं, ये लैंड सीजन जो खुदा के फजल से एक बार फिर खुदा ने हमें अता किया कि हम इन अय्याम की बरक़ात को हासिल कर सकें। जैसे अगर सबने दुआ में बड़ा अच्छा एक जुमला इस्तेमाल किया कि हम बरक़ात बटोरें। ये लैंड सीजन भी हमें बरक़ात बटोरने का एक वक्त खुदा देता है, एक सीजन है। जैसे दुनिया में 4 किस्म के मौसम जो आते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां। हर मौसम का एक अपना-अपना टेस्ट है, अपना-अपना हुस्न है, अपनी-अपनी खूबसूरती है। ऐसे ही ये सीज़न जो खुदा बाप ने कलीसियाओं के लिए, कलीसिया बुजुर्गों के वसीला से ये जो वक्त मुकर्रर किया, ये हमारे लिए बड़ा बरकत का और बरक़ात को बिटोरने का, इकट्ठा करने का एक ख़ास वक्त है। रोज़ा ना सिर्फ बाइबल में बल्कि बाइबल के दौर की अगर बात करें तो दूसरे मज़हब जो थे उस दौर में, उनमें भी ये तसव्वुर जो है ये पाया जाता था। कदीम यूनानी लोग जो थे, मिस्री लोग जो थे, इवन के हम जिस खित्ते में रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर भी रोज़े का तसव्वुर जो है वो किसी न किसी शक्ल में हमारे आबा-ओ-अजदाद में मौजूद रहा, जिसको वो उपवास या और नामों से भी वो याद रखते हैं। और रोज़ा जो है, जो बाइबल में है, उसका तसव्वुर हमें बाइबल मुकद्दस में बड़ा ही सादा-सा और बड़ा खूबसूरत खुदा बाप ने दिया है। रोज़ा हकीकत में खुदा की कुर्बत हासिल करने का एक वसीला है। यहाँ पर भी ये जो 2 आयत दी गई हैं, इनमें भी लिखा है, खुदावंद फरमाता है, ये कोई आम आदमी के अल्फाज नहीं है। खुदावंद फरमाता है, आप भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर गिरिया-ओ-ज़ारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। मकसद खुदा का इस पहली ही आयत में वाज़ेह हो जाता है कि खुदा इस रोज़े के वसीला से हमसे चाहता क्या है? उसकी ख़्वाहिश क्या है? वो रोज़ा क्यों हमसे चाहता है?
मकसद यहाँ पर बयान किया गया है, मेरी तरफ रजू लाओ। रजू लाना बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है। रजू जो है, इसकी एटमोलॉजी कुछ इस तरह से है, ये रजत से निकला है। रजत जो लफ्ज है, ये एक रस्म है जो हमारे मुस्लिम भाइयों में अदा की जाती है कि जब एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है और तलाक हो जाने के बाद अगर वो अपनी बीवी को वापस अपने निकाह में लेना चाहता है, तो उसके लिए कानून ये है कि वो पहले किसी और मर्द से ब्याही जाए और फिर उससे तलाक लेकर वापस अपने पहले शौहर के पास आए, दूसरे शौहर से शादी करे और वहां से तलाक लेकर अपनी इद्दत की मियाद जो है, मुद्दत जो है वो पूरी करके वापस अपने पहले शौहर के पास जब वो आती है, तो उसको हम रज्जत बोलते हैं कि वापस उसने रज्जत फरमाया, रजू हुई दोबारा अपने पहले शौहर की तरफ। और बनी इस्राइल कौम को भी खुदा यही अल्फाज दे रहा है, यही आवाज दे रहा है कि तुम जो ज़नाहकारी करते हो, ज़नाहकारी से मुराद बुत प्रस्ती की जिंदगी जो तुम गुजारे हो, तुम दूसरे देवी देवताओं के पास जो तुमने जाना शुरू कर दिया है, उनको छोड़कर वापिस अपने शौहर के पास आ जाओ, खुदा के पास आ जाओ। सुनसी हमारा दुल्हा है। जब हम अपने दुल्हे को छोड़कर गैर मबूतों की तरफ जाते हैं, तो जब हम वापिस आए तो उसको रजत कहा जाता है, रजू कहा जाता है, जिसके लिए अहदे जदीद में तौबा का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं, तौबा का लफ्ज़ी मतलब ही क्या है? वापिस मुड़ना, यू टर्न लेना, वापिस अपने असल मुकाम की तरफ आना। इसलिए मैंने पहले बयान किया था कि ये लेंट सीजन जो है, हमें वापिस खुदा की हजूरी में लाने का सीजन है। उसकी हजूरी से लुत्फ अंदोज होने का ये वक्त है। कैसे हम खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारें। खुदा चाहता है कि वो हमारे साथ वक्त गुजारे। कहता है कि अपने पूरे दिल के साथ, पूरे दिल के साथ। और दूसरी जो 13वीं आयत है, वहां पर दिल ही का इस्तेमाल करते हुए अजाफा किया गया है कि दिलों को चाक करो। कपड़ों को चाक नहीं करना, दिलों को चाक करना है। पूरे दिल के साथ खुदा के पास आना है और दिलों को चाक करते हुए, फाड़ कर, रेंड योर हार्ट, अपने दिलों को फाड़ कर, चाक करके, उनको क्लियर करते हुए खुदा की हजूरी में आना है। जिसके लिए हम अक्सर अपनी दुआओं में भी बहुत से लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, खुदा हमारे होंठों का, हमारे दिल का खतना कर दे। खतना भी अहदे अतीक में किस चीज की अलामत है? पाकीज़गी की अलामत है। और यहाँ पर भी दिलों को चाक करना, दिलों का खतना करना किस चीज की तरफ इशारा है? अपने दिलों को पाक करके। कपड़े फाड़ना अहदे अतीक में बड़ा ही अहम एक काम समझा जाता था, जो अंबिया कराम भी करते थे और दूसरे लोग भी करते थे, काहिन भी करते थे। जब यसुम मसीह ने अपने आप को खुदा का बेटा कहा कि इब्ने आदम को ये इख्तियार हासिल है, अपने बारे में कहा, तो वहां पर भी काहिनों ने अपने कपड़े फाड़ लिए कि इसने ब्लास्फेमी की है, इसने खुदा का के नाम को कुफर के नाम कुफर बका है। अपने कपड़े उन्होंने फाड़ डाले, रेंड कर दिए। अहद अतीक में जब भी कपड़े फाड़ने की बात की जाती है, तो जब किसी शख्स से गुनाह होता था, कोई गलती करता था या मुसीबत होती थी, मुसीबत
कौमों के ऊपर आती थी तो बादशाह अपने कपड़े फाड़ कर खुदा के हुजूर में बैठ जाते थे। नाखुशगवार वाकया जब कभी हो जाता तो वो अपने कपड़ों को फाड़ते। गुनाह, मुसीबत, तकलीफ को ये बात ज़ाहिर करती है कि हम तकलीफ में हैं, हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी में हैं, इसलिए वो अपने कपड़ों को फाड़ देते थे, ताकि हम खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकें। यहाँ पर अपने दिलों को फाड़ने से मुराद अपने आप को पाक करना है, अपने आप को जाँचना है। फाड़ने के लिए जो अब्रानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो बड़ा ही खूबसूरत और बामानी लफ्ज़ है, कावा, कारा, QARA, कारा, जिसके लफ्ज़ी मानी है फाड़ना और इसका एक और बड़ा ही अच्छा खूबसूरत मतलब है आँखों को बड़ा करना, आँखों को के ऊपर जो बड़ा करने के लिए मेकअप जो इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भी काराही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम अक्सर इंडियन फ़िल्मों में या ड्रामों में देखते हैं कि वो एक शख्स आँखों को बड़ा-बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे आर्ट में भी आँखों को बड़ा करने के लिए मुख्तलिफ पेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आँखों को बड़ा करने के लिए, व्यू को बड़ा करने के लिए जो काम इस्तेमाल किया जाता है वो है कारा, अब्रानी का लफ्ज़, अपने आँखों को बड़ा करना। यहाँ से हम ये चीज़ लेते हैं कि खुदा चाहता है कि हम अपने दिलों को फाड़ें, अपनी आँखों को बड़ा करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो हमारा खुदा के बारे में है उसको नैरो ना करे, छोटा ना करे, बल्कि क्या करे उसको बड़ा करे, वाइड, वाइड एंड एक्सटेंड, टू मेक वाइड एंड लार्ज आईज़। अपने दिलों को हम खुदा की हज़ूरी में पहले रज्जू करें खुदा की तरफ और कैसे रज्जू करें? रज्जू करने से पहला जो स्टेप है, वो क्या है? पहले हम अपने दिल को पाक करें, उसको हम फाड़ें, चाक करें और चाक करके देखें कि हमारे दिल में कहाँ-कहाँ पर बदी रखी हुई है। जो यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात लोगों को सिखाई, यहूदियों ने जब शागिर्द खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तेरे शागिर्द धोए बगैर खाना खा रहे हैं। तो वहाँ पे यीशु मसीह ने इसी चीज़ की तरफ इशारा किया कि जो चीज़ हमारे मुँह में जाती है, वो हमें नापाक नहीं करती, बल्कि जो हमारे अंदर से निकलती हैं चीज़ें, वो हमें क्या करती है? नापाक करती है। अंदर से निकलने से मुराद हमारे दिल के ख़्यालात हैं, हमारी सोच, दिल जब भी बाइबल में लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, दिल जो है, ये हमारी पूरी शख्सियत को पेश करता है। बाइबल मुकद्दस में दिल किस चीज़ की तरफ इशारा है? हमारी पूरी की पूरी शख्सियत है, जो पूरी का मालिक हो, वहाँ पर दिल का इस्तेमाल किया जाता है। अहद अतीक और अहद जदीद में दिल किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? एक शख्स की पूरी शख्सियत, उसका किरदार। यहाँ पर भी खुदा हमारी शख्सियत की तब्दीली की बात करता है कि हम अपने अंदर जब हम खुदा की हज़ूरी में रजू लाने के लिए जाएँ, तौबा के लिए जब हम जाएँ, रोज़े के लिए जब हम जाएँ, तो कैसे जाएँ? रोज़ा कैसा रखा जाए? हम अपनी शख्सियत को जाँचें, उसको देखें, हम जानें अपने आप को कि हमारे दिल के अंदर उसे चाक करके हम देखें कि हमारे दिल में कहाँ पर बदी छिपी पड़ी है, हमारे दिल में कहाँ पर बदी छुपी हुई है, ताकि हम अपने दिलों को अच्छे तौर से चाक करके उसे बड़ा करें, उसे फाड़ दें उस हिस्से को जो यीशु मसीह ने कहा है, अगर तेरा हाथ तुझे नुकसान पहुँचाता है, तो उसे काट डाल, क्योंकि हाथ के बगैर अगर खुदा की हज़ूरी में तू जाए, वो ज़्यादा बेहतर है।
एक हाथ तेरा काट भी डाला जाए, लेकिन अगर तू खुदा की हुजूरी में, खुदा की बादशाहत में एक हाथ के बगैर जाता है तो वो अच्छा है। यहाँ पर भी हम अपने दिल को जब चाक करें, जब फाड़े अपने दिल को, उसको हम काट डालें, तो किस हिस्से को, जहां बड़ी है हमारी शख्सियत की, जहां पर काटने की जरूरत पड़े, उस शख्सियत के हिस्से को हम काट, अपनी उन आदात को काट डालें, अपने उस हिस्से को काट डालें, ताकि हम अच्छे तौर से उसकी हजूरी में, जो वो खुदावंद फरमाता है कि मेरी हजूर पाक दिल के साथ आओ। ये जो लेंट सीजन खुदा बाप ने हमें दिया है, ये जो रोजों के मुकद्दस अयाम खुदा ने हमें दिए हैं, इस वक्त को हम अपनी जिंदगी में खास वक्त देते हुए, खास एक मकाम देते हुए अपने दिलों को चाक करने की तरफ कोशिश करें, अपने दिलों का ऑपरेशन करें कि कहां पर इसकी अजाफत हो चुकी है, बढ़ चुका है, ताकि मैं उसे काट कर उसको मुनासिब खुदा के मेयार के मुताबिक ला सकूं, ताकि मेयार के मुताबिक ला सकूं, ताकि उसकी हजूरी में पाक दिल के साथ बैठ सकूं मैं, अब पूरे दिल से और रोजा रखकर उसकी तरफ रज्जु आए, गिरिया औजारी मातम करते हुए। अब हमें गिरिया औजारी और मातम जो है वो किस लिए करना है? अपने किरदार के ऊपर, कि मैंने ये काम जो खुदा की नजर में भले नहीं थे, अच्छे नहीं थे, वो मैंने किए। अब मेरा ये वक्त है जो खुदा ने मुझे वक्त दिया है कि मैं अपने दिल को चाक करके देखूं, खोल कर देखूं कि कौन कौन सी चीजें जो मेरे रब को, मेरे खुदा को, मेरे प्यारे को, मेरे यस्सु को, मेरे निजात दहिंदा को, मेरे फिदिया देने वाले को पसंद नहीं है, वो चीजें अपनी जिंदगी से वॉश आउट कर दूं, उसे काट डालूं, रेंट कर दूं उन्हें मैं हमेशा हमेशा के लिए। ये है हमारे रोजों के अयाम का मकसद। इस साल मैंने अपने कलीसिया में ये एक खास बुद्ध, राह के बुद्ध को ये मैसेज दिया कि ये 40-45 अयाम जो है, इनमें हम अपना जायजा लें, अपने आप को हम खुदा की हजूरी में पेश करें और अपने दिलों को चाक करते हुए उसकी हजूरी में बैठें, वक्त गुजारें उसकी हजूरी में, उसकी हजूरी में वक्त गुजारते हुए किस चीज का काम करें, किस चीज पर काम करें, किस मकसद के लिए रोजा रखें, किस मकसद के लिए दुआ करें, क्या करें, गौर से देखें कि को, जैसे इसका कारा का मतलब है टू मेक वाइड एंड लार्ज आईज, अपनी आंखों को बड़ा करके अपने दिल को चाक करके देखें कि कहां पर बुराई छिपी हुई है मेरे दिल के अंदर। हमारा खुदा जो है उसके बारे में लिखा है कि वो हमारे ख्वाबों की छानबीन करता है, हम भी अपने दिल के ख्यालात की छानबीन करें, ताकि हम इन रोजों के मुकद्दस अयाम से अच्छे तरह से फैज़ याब हो सके और खुदावंद की पाक हजूरी में पाक दिल के साथ हम बैठकर उससे महवे गुफ्तगू हो सके, उससे बातें करने वाले बन सके, उसके साथ वक्त गुजारने वाले बन सके। खुदाम इस कलाम के सिला से हमें इन मुकद्दस अय्याम में अच्छे तौर से अपने दिल को चाक करते हुए पाक दिल के साथ उसकी हजूरी में वक्त गुजारने का फजल बख्शे। कलाम के सिला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, भाई साबिर। थैंक यू पास्टर जी। हम कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की इस बाबरकत कलाम पर गौर करेंगे। आज के इस कलाम पर गौर करेंगे कि वाकई ये रोज़ों के अयाम में खुदा हमें फजल देता है कि हम तौबा करें, अपने दिलों को चाक करें, ताकि ईद पाशका से पहले हम अपने आप को तैयार कर सकें और कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ भाई शमाउन करेंगे, जिनका ताल्लुक थाईलैंड से है। भाई शमाउन, आप शुक्रगुजारी की दुआ करें कलाम के लिए।
थैंक यू ब्रदर जी, खुदा आपके साथ हो। हम सब बहन भाई अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की हुजूरी को महसूस करें। कदूस कदूस जिंदा मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र चलाता हूँ खुदा इस वक्त इस घड़ी के लिए, खास खास खुदा अपने भाई के लिए, तेरे बेटे भाई साहब के लिए खुदा, जिसके वसीला से आज तूने मुझे फिर ये मौका बख्शा कि खुदा मैं तेरे खादम के लिए बरकत मांग सकूं। तो मेहरबान खुदा, मैं नहायत गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज की इस जिंदा कलाम के लिए, जो तू अपने खुदम अजीम खादम अपने बेटे के वसीला से खुदा हम तक पहुँचाया। तो मैं इस बात की ईमान रखता हूँ प्यारे खुदा, आज के कलाम के वसीले से खुदा हमारी तमाम रुकावटें, परेशानी, दुख, तकलीफें यीशु नाम से दूर हो चुकी हैं। तो मेहरबान खुदा, मैं तेरे बेटे की भी बरकत चाहता हूँ। जिस तरह खुदा तू आज अपने बेटे की आवाज़ बनकर बोला, तो खुदा तू हमेशा अपने बेटे को इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और तेरा बेटा खुदा हमेशा तेरी पनाह में कायम और दायम रहे। और मेहरबान खुदा, मैं आज जितने भी खुदा तेरे बेटे बेटी ने ये तेरा जिंदा कलाम सुना, हम सब ने खुदा बहुत सारी बरकतें पाई। और आज मेरा ईमान है खुदा तमाम शैतान की रुकावटें नेस्त व नबूद हो चुकी हैं। जब हम खुदा तेरा जिंदा कलाम तेरे खादमों के वसीला से सुनते हैं, हम ईमान रखते हैं और बरकत पाते हैं। आज की बरकत खुदा जो हमने पाई है, इस बरकत को खुदा हम दूसरे बहन भाइयों तक खुदा बांटने वाले बने, और तेरे सच्चे और मुकद्दस नाम की गवाही देने वाले बने, जो आज हमने बरकत पाई है। प्यारे खुदा, इस तरह हम सबको एक एक तेरी बेटी और बेटे को खुदा इसी तरह ईमान में मजबूत कर, हम खुदा तेरा जिंदा कलाम सुनते रहें और तेरे गवाह ठहर जाएं। आज की खुदा इस मेरी इल्तिजा को, मिन्नत को, जो खुदा मैं तेरे बेटे के लिए मांगा, तेरे जिंदा कलाम के लिए मैं तेरे शुक्रगुजारी की। खुदा मेरा ईमान है तूने मेरी इस दुआ को सुना और कबूल किया है। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम के वसीला से, आमीन आमीन। Amen. Amen. Thank you, Bhai Shimon. God bless you. Bless.